बाढ़, बारिश और परेशानी की, जहां छत्तीसगढ़ में मानसून पूरी तरह सक्रिय है और लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश पर बने मजबूत मौसम तंत्र के कारण अगले 2 से 3 दिन तक अधिकांश इलाकों में बारिश का दौर जारी रहने वाला है। बस्तर और सरगुजा संभाग के कुछ क्षेत्रों में छोड़ दे तो बाकी जिलों में पिछले 1 सप्ताह से बारिश दर्ज की जा रही है। आज भी प्रदेश के क्षेत्रों में कई जगह पर गरज चमक के साथ तेज बारिश होने के आसार है। इधर बिलासपुर में बारिश के बाद ढेका के पास निर्माणाधीन ओवरब्रिज की मिट्टी धंस गई, जिससे कि बिलासपुर उरगा 4 लेन परियोजना के पास मार्ग बाधित हो गया है। मिट्टी, मुरूम और गिट्टी सड़क पर बहने से आवागमन प्रभावित हुआ है। वहीं बारिश के बीच सैकड़ों यात्री और माल वाहक जो वाहन है वो फंसे हुए हैं। इधर रायगढ़ में बारिश के बीच उफनता नाला जो है इसे पार कर बच्चे स्कूल जाने को मजबूर है। लगातार बारिश के बीच बच्चे यहां पर 2 जोड़ी कपड़े लेकर स्कूल जाते हैं। जानकारी के मुताबिक 51 बच्चे नाला पार करके सरकारी स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं। धर्मजयगढ़ ब्लॉक की तस्वीर सामने आई है, जहां क्रोंदा से खड़गांव गांव नाला पार करके बच्चे पढ़ने जाते हैं। बता दें कि रायगढ़ जिले में पिछले 3 दिनों से अलग अलग जगहों पर बारिश हो रही है। नारायणपुर जिले के एजुकेशन हब में दिव्यांग बच्चों के लिए निर्मित डाइनिंग हॉल पहली बारिश में टपकने लगा है। 40 लाख की लागत से बने इस डाइनिंग हॉल की छत से पानी रिस रहा है, जिसके कारण पंखे और दीवार से करंट भी आ रहा है और बच्चे इसी पानी, टपकते पानी के बीच खाना खाने को मजबूर हैं। तो आपको अलग अलग ये तस्वीरें दिखाई है जहां छत्तीसगढ़ में बारिश से हाल बेहाल है। सर, इसमें ये है कि शुरू में तो 15 दिन खिला रहे थे यहाँ। जैसे ही बरसात का मौसम शुरू हुआ तो पानी टिपकने लगा है और पानी भर जा रहा है वहाँ। उस कारण उसमें ये भी हो रहा है कि पंखे में करंट आ रहा है, तो बच्चों को नुकसान मत हो ऐसा करके, या किसी प्रकार की हानि मत हो, तो दूसरे जगह फिर उनको शिफ्ट करके बच्चों को खाना खिलाया जा रहा है, उनकी भोजन की व्यवस्था करवाई जा रही है। हाँ, यहाँ पर जो किचन शेड बना हुआ है वो टीन का है और अभी जैसे ही बारिश प्रारंभ हुआ तब वहाँ पे पानी भर जा रहा है और ऊपर से भी पानी टपक रहा है। पंखों में करंट आ रहा है। बच्चे बिल्कुल बैठ के खा ही नहीं सकते हैं, ना ही किचन में खाना बनाया जा सकता है। इस तरह की बहुत बदहाल स्थिति है यहाँ पे, जिसके कारण यहाँ के बच्चों को दूसरे जगह स्थानांतरण करके खिलाया जा रहा है और भोजन भी बनाया जा रहा है। उधर सूरजपुर में बरसते पानी के मौसम के बीच में एक और नदी नाले उफान पर है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण इलाकों में मूलभूत सुविधा की कमी से लोग जो है मुश्किल में पड़ गए हैं। भैयाथान विकासखंड से सामने आई एक तस्वीर ने विकास के दावों की जमीनी हकीकत बयां कर दी है। आपको बता दें, किसान अपनी जान की परवाह किए बिना मासूम बच्चों को कंधे पर बैठाकर उफनते नाले को पार कर रहा है ताकि बच्चे समय पर स्कूल पहुंच सके। पंचायत कारी माटी के मरघेतिया नाला का ये पूरी तस्वीरें हैं, जो आपको बता दें कि पंचायत भवन के पास स्थित मरघेतिया नाला पर पुलिया नहीं होने से ग्रामीणों को भारी बारिश में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के दिनों में नदी नाले उफान पर आ जाते हैं, जिससे स्कूली बच्चों का रास्ता बंद हो जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि मरघेतिया नाले पर पुलिया निर्माण की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। हर साल बारिश में बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा दोनों खतरे में पड़ जाती है। इधर सरगुजा जिले में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इसके बाद किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि लंबे समय से बारिश नहीं हो रही थी और ऐसे में किसान धान के खेतों में धान की रोपाई नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जैसे ही बारिश की शुरुआत हुई, किसान खेतों में धान की रोपाई में जुट गए हैं और किसान बेहद खुश भी नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी दिलीप जायसवाल ने सरगुजा से एक रिपोर्ट भेजी, आपको दिखा देते हैं। मानसून के बाद बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन अब मानसून के बाद बारिश हो गई है और किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। इस वक्त मैं खेत में हूँ, देखिए धान के खेत में हूँ। पूरी तरीके से चारों तरफ हरियाली आपको नजर आ रही होगी। किसान काफी चिंतित दिखाई दे रहे थे, क्योंकि लंबे समय से बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन अब धान के खेतों में धान की रोपाई शुरू हो गई है और लगातार जो महिलाएं हैं वो धान की रोपाई में लगी हुई हैं। तमाम जो दीदी हैं, जो महिलाएं हैं, घर सुबह से निकलती हैं, उसके बाद धान की रोपाई करती हैं। और किस तरीके से धान की रोपाई चल रहा है आप उसको तो देख ही रहे होंगे। देखिए, ये धान का थरा है, इसको उन्होंने नर्सरी से निकाला है और इसकी रोपाई कर रहे हैं। दीदी, धान की रोपाई शुरू होगी से भैया? कैसा लागत है आप? बढ़िया लागत है, बरखा पानी है, इससे आए है ना। आज ये पानी गिरी से हाँ, रोपाई चालू है, तो बहुत इंतजार था बारिश का। बहुत इंतजार है ना। हाँ, बहुत। दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज, अंबिकापुर।